हेलो स्टूडेंट्स। तो कल बिज़नेस में हम लोगों ने कुछ इंट्रोडक्शन किया था। स्टार्ट बिज़नेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर काउंट होते हैं। तो आज हम बिज़नेस के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि बिज़नेस के फीचर्स क्या क्या हैं। बिज़नेस का मीनिंग क्लियर कर चुके थे कि इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस, जो कि रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट की जाती है टू अर्न प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस लिए की जाती है ये? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और क्यों कैसे की जाती है? थ्रू प्रोडक्शन, मतलब या तो प्रोडक्शन करके और उन सामान को मार्केट में सेल करके, या फिर परचेज एंड सेल के थ्रू भी हो सकती है, मीन्स थ्रू ट्रेडिंग। जैसे एक की शॉपकीपर कर रहा है वो भी बिजनेस ही कर रहा है, एक इंडस्ट्री है, एक फर्म है जो कि प्रोडक्शन कर रही है वो भी बिजनेस ही कर रही है। पर उनका पर्पज़ क्या होना चाहिए? टू अर्न प्रॉफिट, और रेगुलर बेस पे होना चाहिए। हम कल क्लियर कर चुके हैं। तो अभी हम इसके फीचर्स डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस? बिजनेस के फीचर्स देखो क्या हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस भी बोल सकते हैं इसे हम लोग। फर्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है, मतलब ये एक ऐसी एक्टिविटी है बिजनेस विच इज़ कंडक्टेड टू अर्न प्रॉफिट। क्यों कंडक्ट की जा रही है? ताकि हम लोग प्रॉफिट को अर्न कर सके, पैसा कमा सके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गुड्स। एक्सचेंज मतलब परचेज एंड द सेल ऑफ गुड्स। पहले होलसेल पे खरीदो, फिर मार्केट में उसे सेल कर दो। थ्रू परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और थ्रू द प्रोडक्शन एंड द सेल ऑफ गुड्स। तो बिजनेस इंक्लूड्स ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग मनी। तो बिजनेस एक ऐसी बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है विच इज़ कंडक्टेड फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो इसीलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज। देखो इसके अंदर क्या है, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज जरूरी है। एक्सचेंज मतलब कि परचेज़ करके फिर सेल करना, या फिर पहले परचेज़ करके प्रोड्यूस करना देन सेल करना। तो कह रहा है कि देयर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज अंडर बिजनेस। कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सचेंज हमेशा ज़रूरी है। फॉर बिजनेस एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज़ असेंशियल। इट मीन्स दैट अगर एक इंडिविजुअल कोई भी चीज़ परचेज़ कर रहा है, सर्विसेज अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो दिस विल नॉट बी कॉल्ड बिजनेस। तो उसे हम बिजनेस नहीं बोलते। अगर रेगुलर बेसिस पे कोई पर्सन सेल परचेज़ कर रहा है, परचेज़ करके देन सेल कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सचेंज। और वो एक्सचेंज कर रहा है, सिर्फ अपने यूज़ के लिए परचेज़ नहीं कर रहा, तो उसे हम बिज़नेस नहीं बोलेंगे। वो मार्केट में सेल करने के लिए ख़रीद रहा है, तो वो क्या होगा? बिज़नेस। तो नेक्स्ट इज़ रेगुलरिटी इन डीलिंग। डीलिंग के अंदर रेगुलरिटी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं मीनिंग में। इज़ ऑन रेगुलर बेसिस। इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। इसका एक एग्जांपल लिया था कि मेरे पास एक स्कूटर है, पुराना स्कूटर। तो वो क्या किया मैंने, 3-4 ईयर्स ओल्ड हो गया, मुझे उसमें कम्फर्टनेस नहीं हो रही है ड्राइव करने में। तो मैंने सोचा कि मैं उसे सेल कर देती हूँ। मैंने उसे सेल किया, कुछ मनी अर्न करी, पर वो एक्टिविटी मेरी रेगुलर बेस पर नहीं है, तो इसीलिए मैं उसे बिज़नेस नहीं कह सकती। सिमिलरली अगर एक मेरी कोई फर्म है, क्लोथ बिजनेस है, जिसमें मैं रेगुलर बेस पे परचेज़ करके सेल कर रही हूँ, तो दैट इज़ बिजनेस। मीन्स देयर शुड बी रेगुलरिटी इन बिजनेस। बिजनेस के अंदर रेगुलरिटी होनी चाहिए। एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रेगुलर बेस पे की जा रही है वही बिजनेस होगी। चाहे स्कूटर वाली भी इकोनॉमिक है, मनी अर्न हो रही है, पर दैट इज़ नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। नेक्स्ट इज़ प्रॉफिट मोटिव। अब जब भी हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई भी परचेज सेल कर रहे हैं या प्रोडक्शन करके सेल कर रहे हैं, तो मेरा हमेशा ये प्रॉफिट रहना चाहिए कि मुझे हमेशा ये मोटिव रहना चाहिए कि मुझे प्रॉफिट अर्न करना। तो इन ऑर्डर टू कंसिडर एनी परचेज और सेल, इट इज़ एसेंशियल दैट पर्पज़ ऑफ पर्सन कंसर्न टू अर्न प्रॉफिट। उसका पर्सन क्या होना चाहिए? पैसा कमाना। पर कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें लॉस हो जाए, पर ऐसा नहीं है कि हमेशा बिजनेस के अंदर लॉस हुए जा रहा है। तो हो सकता है बिज़नेस को क्लोज करना पड़े। तो प्रॉफिट मोटिव हमारा पर्पज़ होना चाहिए अगर हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब देखो जब भी हम बिज़नेस करते हैं उसमें कुछ ना कुछ रिस्क होता ही होता है। तो इसीलिए इन्होंने बोला है कि बिज़नेस जो है इट शुड नॉट बी कंसिडर अ बेड ऑफ रोजेज। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे इसमें हमेशा अच्छे दिन नहीं आते रहेंगे। देयर आर थोरोन्स एट एवरी स्टेप। हर एक स्टेप के कहीं ना कहीं कांटे आते हैं, रुकावटें आती है, पर हमने उन कांटों को, उन रुकावटों को कैसे हैंडल करना है। जितना ज़्यादा हम रिस्क बियर करते हैं उतना ज़्यादा हम अपने बिजनेस के अंदर ग्रो कर पाते हैं। तो इट मीन्स देयर आर प्रॉब्लम्स एंड दीज कैन बी सोर्सेज ऑफ। इससे सोर्स तो लॉस हो सकता है, बट अ लिटल मिस्टेक और हेल्पनेस इन फाइंडिंग अ सोल्यूशन। पर अगर मैं ढंग से अपने बिजनेस का सोल्यूशन फाइंड नहीं कर पा रही हूँ, उस लॉस का, उस रिस्की सिचुएशन का सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पा रही हूँ, तो इससे मेरा बिजनेस डिस्ट्रॉय हो सकता है।
तो इसीलिए प्रॉफिट और लॉस वो कह रहा है हैंड इन हैंड चलते रहते हैं, पर हमने उनको किस तरह से हैंडल करना है, दिस इज़ व्हाट वी हैव टू सी इन बिजनेस। जो हमें बिजनेस के अंदर देखना होता है कि उस रिस्की सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी हमने कैसे बनाना है। नेक्स्ट इज़ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी में क्या कह रहा है कि इसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी यूटिलिटी बनाई जाती है, लाइक यूटिलिटी ऑफ प्लेस। यूटिलिटी ऑफ प्लेस का मतलब कैसे कि सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है थ्रू द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। फोम की कैसे, देखो हम लोग कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब हम प्रोडक्शन करते हैं एक चीज़ एक फॉर्म से कन्वर्ट होकर दूसरी में चली जाती है, तो ये किसके थ्रू हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ ऐसा कर पा रही है थ्रू द बिजनेस। तो जो ये बिजनेस है ये यूटिलिटी क्रिएट करता है, टाइम की यूटिलिटी है, पूरी वेयर हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यहाँ भी बिजनेस है। कई फर्म्स हमें वेयर हाउसिंग फैसिलिटी दे रही है, हमने जो सामान बनाया उसे स्टोर करने की फैसिलिटी देती है, तो जिस वजह से जब प्रोडक्ट की ज़रूरत है हम उस वेयर हाउस से निकाल के सेल कर देते हैं। तो इट मीन्स ये किस चीज़ के अंदर हेल्प कर रही है, इन द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी ऑफ टाइम की यूटिलिटी क्रिएट करने में। तो इस तरह से जो बिज़नेस है दैट हेल्प्स इन द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी की क्रिएशन करता है बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज और बाय द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और बाय द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। किसी भी तरह से प्रोडक्शन के थ्रू भी, परचेज सेल के थ्रू भी हो सकता है, और या फिर सर्विसेज को प्रोवाइड करके भी हो सकता है। तो लास्ट वन इज़ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। देखो अगर एक बिज़नेस काम कर रहा है तो उसका हमेशा ये मोटिव रहना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव के साथ साथ उसका कंज्यूमर भी सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा तभी वो ग्रो कर पाएगा, अदरवाइज़ वो ग्रो नहीं कर पाएगा। उसकी एक्सपेंशन और एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ओनली ऑन द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बिजनेस। तो टुमारो आई विल डिस्कस अबाउट प्रोफेशन। बिजनेस के फीचर्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, प्रॉफिट मोटिव है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होना चाहिए, रेगुलर डीलिंग होनी चाहिए, रिस्क हो सकता है, यूटिलिटी की क्रिएशन होती है बिजनेस में, एंड लास्ट वन इज़ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन।